वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो स्टॉप एंड वेट ARQ है। स्टॉप एंड वेट ARQ जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू हम कैसे जो डाटा ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आता है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं या उससे कैसे ओवरकम होते हैं। स्टॉप एंड वेट ARQ जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में जो प्रॉब्लम्स आता है उसको दर्शाता है कि हम उसको कैसे उससे निजात पा सकते हैं या उससे कैसे ओवरकम हो सकते हैं। स्टॉप एंड वेट इट मीन्स कि द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम। मतलब कि सेंडर को तब तक वेट करना है जब तक कि रिसीवर ने कुछ एक्नॉलेज नहीं किया। मतलब कि वो कि डाटा मिल गया है करके ऐसा उसने सिग्नल नहीं किया तब तक वो सेंडर मैसेज दोबारा से नहीं कर सकता। चलिए अब इसको एक पीपीटी के थ्रू या फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ एक सिचुएशन है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर ने डाटा या फिर आप बोलो कि कुछ भी पैकेट है, वो पैकेट रिसीवर को दिया। अब रिसीवर तक जाने में क्या क्या सिचुएशन आता है, डाटा ओवरफ्लो होता है आफ्टर कंजम्पशन, या फिर टाइम आउट हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाता है, डाटा लॉस्ट हो जाता है, ये सब सिचुएशन आता है। इसको हम अभी समझते हैं। एक पहला प्रॉब्लम है कि डाटा लॉस्ट हो गया। अभी सेंडर ने कोई भी डाटा जो है वो रिसीवर को सेंड किया। इस ड्यूरेशन में वो क्या है कि किसी भी रीजन की वजह से डाटा लॉस्ट हो गया, ड्यू टू सम ट्रैफिक, ड्यू टू नेटवर्क इशू। तो अभी क्या है कि जैसे ही डाटा लॉस होगा रिसीवर को डाटा मिलेगा नहीं, और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट दिया नहीं सेंडर को। सेंडर एक टाइम तक वेट करता है कि अभी एक्नॉलेज आएगा, अभी रिसीवर का मैसेज आएगा। एक दूसरा आता है लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। सेंडर ने डाटा सेंड किया रिसीवर को और क्या है कि उसने एक्नॉलेज भी किया सेंडर को कि मुझे डाटा मिल गया है, बट वो एक्नॉलेजमेंट जो है वो लॉस हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से। तो एक दूसरा सिचुएशन ये होता है। अभी क्या है कि डिले एक्नॉलेजमेंट की वजह से सेंडर जो है वापस से फिर से डाटा सेंड कर देता है रिसीवर के पास। इसमें क्या क्या होता है सिचुएशन ये देखते हैं। अगर एक टाइम रहता है, एक टाइम तक सेंडर जो है वो वेट करता है कि मुझे एक्नॉलेज मिलेगा, कि मुझे डाटा मिल गया है सामने वाले को, इस चीज का मैं एश्योर हो जाऊं। बट वो टाइम तक वेट करता है, बट वो उस टाइम तक वो नहीं मिलता एक्नॉलेज। तो वो फिर से डाटा ट्रांसमिट करते रहता है रिजॉल्व डाटा को सॉल्व करने के, डाटा का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। और दूसरा इसमें एक ये होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच आप बोलो कि एक कोडिंग होता है। जो सेंडर होता है वो जो डाटा है वो 0 के फॉर्म में देता है और रिसीवर जो है वो 1 के फॉर्म में रिसीव करता है। तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन दोनों के बीच में रहता है। और डिले एक्नॉलेजमेंट का जो है ये सब प्रॉब्लम हम एक्नॉलेजमेंट नंबर की या फिर सीक्वेंस नंबर के थ्रू हम भी रिजॉल्व कर सकते हैं। और बेसिकली स्टॉप एंड वेट ARQ जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी एक्नॉलेजमेंट का या फिर आप बोलो कि सीक्वेंस नंबर का जो प्रॉब्लम होता है वो हम इसके 0 और 1 के बीच सीक्वेंस के अप्लाई करके रिसीवर और सेंडर के जो बफर का और एक फ्रेम का और बोलो आप पैकेट का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू जो मैंने फ्रेम और एक्नॉलेज ये सब कुछ मैंने दिखाया है। टाइम आउट हो गया, अभी कैसे फिर से एक्नॉलेज हुआ, ये सब मैंने इसमें दिखाया है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर फिर भी आप लोग को लगता है मैं इस टॉपिक पे कुछ और भी ज़्यादा कुछ बोल सकूं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।